हेलो, आई एम आदित्य दीक्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि ये मतलब लोग कुछ कह देते हैं कि उनका जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट हो, फाइनाइट नहीं होता, या फाइनाइट की तरफ कन्वर्ज कर रहा हो, ऐसा नहीं है। मतलब उसका होता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर एग्जाम्पल, फिर मैं अपनी भाषा में बता दूंगा क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में। ए एक्शन इज a sequence action is said to be convergent if limit n tends to infinity xn is finite। मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उसका n टर्म की लिमिट अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें तो इज फाइनाइट हुआ है। द एक्शन, वो सीक्वेंस हमने एक्शन ले लिया 1 1/2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हेयर एक्शन इज इक्वल टू, उसका n टर्म क्या है 1/2 की पावर n - 1, 2 की पावर n-1 n। लिमिट जब हम चेक करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्यों है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, x n इसका जो n एलिमेंट है nth, तो वो हमने रख दिया, तो 2 की पावर n-1, तो जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे इन्फिनिटी बनेगा, 1/∞ क्या होता है 0, जो कि फाइनाइट है, विच इज फाइनाइट। 0 क्या कैसी वैल्यू होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस देख लेते हैं। इस सीक्वेंस xn इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इज नॉट फाइनाइट। क्या हो, उसमें फाइनाइट हो, इसमें फाइनाइट ना हो। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्शन इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस का या माइनस का, जब फाइनाइट नहीं होगी तो इनफाइनाइट ही होगी, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का। द एक्शन कोई सीक्वेंस ले लिया हमने 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी। ये कहाँ डाइवर्जेंट कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है प्लस इन्फिनिटी की ओर। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका जो एन टर्म होगा, nth टर्म जब बढ़ता चला जाएगा तो n टर्म क्या होगा 2 की पावर n, क्योंकि n की जगह पर अगर हम 1 रख के देखें तो पहला एलिमेंट, दूसरा 2 रख के देखें दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, तो मतलब ये n टर्म है, तो 2 की पावर n। तो n लिमिट जब हम लगाते हैं n टेंड्स टू इनफिनिटी और 2 की पावर n में लगाएं तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। एंड द सीक्वेंस एक्शन, ये वाला सीक्वेंस जो है -1 -3 -3 की पावर 2 -3 की पावर -3 डाइवर्स टू माइनस इनफिनिटी। ऐसे यहाँ पे n टर्म क्या होगा इसका -3 की पावर n, एंड लिमिट जब उसमें लगाएंगे n टेंड्स टू इनफिनिटी तो x इसके n एलिमेंट में तो क्या हो जाएगा -3 की पावर n, तो माइनस तो बाहर ही हम चाहे रख लें, तो जब 3 की पावर n में अगर हम लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये माइनस तो माइनस इन्फिनिटी। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जेंट। अब मैं अपनी भाषा में बता दूं कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो जब कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो किस तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो वो हम अगर हमें पता चल जाती है वो वैल्यू, और अगर वो फाइनाइट है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जैसे कि अगर 1/n ले कोई सीक्वेंस, इसका n टर्म क्या है 1/n, तो अभी हमने जब देखा था पिछली वीडियो में 1/1 1/2 1/3 1/4, अगर हम इसे करते जाएं इसका देखते जाएं 1/1 0 0 0 0 0 0 भी आएंगे, तो इतने भी आएंगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चलता चला जाएगा। तो अगर आप बात करें तो आप कह देंगे इनफाइनाइट तक जा रहा है जो, तो हमें पता ही नहीं है, मगर अगर हम इसे सॉल्व करके देखें सीक्वेंस को तो 1 0.5 अब 0.6, तो हम देख सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से होंगे। अगर इसे भी सॉल्व करें तो 0.0000001 और डॉट डॉट डॉट, हमने इतने जीरो नीचे लगाए हैं फिर भी वो पूरी तरह से जीरो नहीं बना है, तो हम देख सकते हैं जा कहाँ रहा है 1 से जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, मगर पूरा पूरा जीरो नहीं हो पा रहा है। अब हमने जब बाउंडेड सीक्वेंस पढ़े थे तो उसमें हमने एग्जांपल ये देखा था, तो हम देख सकते हैं कि ये जीरो पूरा नहीं जा रहा है मगर उसी की तरफ हम देख सकते हैं कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उसके ज्यादातर पॉइंट। अगर रियल लाइन पर बात करें, अगर ये इस पॉइंट पे है, कोई लिमिट है इसकी ले लिमिट, तो कोई सीक्वेंस के n पॉइंट, कोई सीक्वेंस xn है तो उसके ज्यादातर पॉइंट मतलब कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे लाई करेंगे, तो उसको हम लिमिट उसकी कह देंगे।
तो यही देख सकते हैं हम इसके ज्यादातर पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो 1/1 0 0 0 0 0, क्योंकि नंबर तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट ही होते हैं, तो ज्यादातर पॉइंट इसके जीरो के पास में आएंगे। तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं जीरो की तरफ लिमिट जा रही है, कन्वर्ट कर रही है, और जीरो कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, तो हम कह देंगे ये सीक्वेंस है वो कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो जीरो पर कन्वर्ट कर रहा है। अब हम डाइवर्जेंट का एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम डाइवर्जेंट के लिए देखें तो सिंपल सा एंगल लें, तो सिंपल सा जब एंगल लेंगे तो हम देख सकते हैं इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जा किधर रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ। इसका हम कोई लास्ट एलिमेंट नहीं पता कर सकते क्योंकि नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट, तो हम ये कहते हैं हमेशा कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट की ही तरफ जाएगा। तो ये कैसी लिमिट हो गई इसकी, अगर हम लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और n एलिमेंट कौन सा है, n, तो क्या इन्फिनिटी ही मिलेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट है कि मतलब वो जा किस तरफ रही है, वो नंबर किस तरफ जा रहे हैं, वो कन्वर्ट किस तरफ कर रही है, तो वो हम अगर देखेंगे, अगर वो फाइनाइट वैल्यू की तरफ कन्वर्ट कर रही है, अगर हमें वो वैल्यू पता चल जाए किस वैल्यू की तरफ जा रही है, अगर वो वैल्यू फाइनाइट है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर वो वैल्यू इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चाहे हम नेगेटिव नंबर्स का ले लें सीक्वेंस, तो ये भी माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है हमें दिख रहा है, तो ये भी कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर देखें 1/n जैसा कि अभी देखा हमने, तो ये किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। 1/2 की पावर n भी देखें, ये तरफ किस तरफ जा रहा है, 2 जीरो की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही जो सीक्वेंस होंगे वो जीरो की तरफ जाएंगे, जो फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएंगे, जरूरी नहीं जीरो की तरफ जाए, 1 की तरफ, ऐसी कोई भी वैल्यू जो फाइनाइट हो तो वो कैसा सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर वो किसी ऐसी वैल्यू की तरफ जाएंगे जो कन्वर्ट कहाँ पे कर रही हो, इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे, तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।